स्वामी ना दल जा रे चाल से प्यारे सत धर्मनु थाए से व्यवहार रे हो जी ए उड़ियाचारी तिया उभार से फल से सच्चा यार हो दूध मां देखो वीरा कारम एने दूधे से पड़सो गंजा रहो ए दाग देखो वीरा अली तना सच्चा मौलाना हज़रत इमाम के सलवात पढ़ो ममीनो अल्लाह। ये गिनान हम बहुत सुनते हैं। कुछ अरसा हुआ मैंने गिनानों के ऊपर वाज़ें शुरू की। यूं तो हर मिशनरी वाज करते वक्त एक आध गिनान का पाठ विषय के तौर पे बोलता है, कभी हज़रत इमाम का फरमान बोलता है, लेकिन मैंने कुछ अरसा हुआ गिनान का एक एक पाठ पढ़ के कंप्लीट पाठ के मायने वाय शुरू की और बहुत से लोगों ने इन चीज़ों को पसंद किया। हमारी जो गिनानों की दौलत है वो वाजों से ज्यादा है। वाज क्या है भला? पीर माँ बाप या मौला के फरमान का खुलासा जमात को दलील दाखिल मिसाल के साथ समझाया जाता है, इसका नाम वाज। और वाज में क्या होता है? नेक बातों की भलामन होती है, बदियों से दूर करने की भलामन होती है। गिनान इन चीजों से भरे हुए हैं, बल्कि वाजों से ज्यादा गिनान के अंदर मटीरियल है। अब ये छोटा सा गिनान हम बोलते हैं, इसके अंदर दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हर चीज अच्छी है, लेकिन एक ये पाठ जो अभी मैंने आपके सामने बोला, स्वामी ना दल दल कहते हैं लश्कर को। मौला का लश्कर जब भी चलेगा, सत्य धर्म का व्यवहार होगा। उस वक्त जो अधूरे होंगे उन्हें आचारी तियां उबा रहे से, जो अधूरे होंगे वो खड़े देखते रहेंगे, हाथ मलेंगे, अफसोस करेंगे, फल ले से तो सच्चा यार। और जो सच्चे मोमन होंगे उनको वो उनकी करनी का फल मिलेगा। फिर कहते हैं दूध के अंदर तुम देखो दूध माँ, इसके अंदर दूध माँ है, मगर बोलने के अंदर माँ आता है। ये माँ ना नहीं, माँ कर, उसका मतलब मत करो, नहीं करो। लेकिन यहाँ है दूध माहे देखो वीरा कारमो। दूध के अंदर कोई चीज पड़ जाए तो वो दूध पीते नहीं जब तक के उस चीज को निकाल ना दे। कभी ऐसी चीज दूध में गिर जाए कि जिससे दूध जहरीला हो जाए, हम वो दूध नहीं पीते, फेंक देते हैं। दूध माहे देखो वीरा कारमो, एणे दूधे ते पड़सो जंजाल। उस दूध के अंदर के जिसमें कोई खराबी है, कारमू कहते हैं खराब चीज।
अगर तुमने वो दूध पिया तो जंजाल में, मुसीबत में पड़ जाओगे। वो दूध क्या है? पालना पोषना, रोजी रिज़्क, खाना पीना, ये हमारे लिए दूध है जिसको हम पसंद करते हैं। हमारी दुनिया की जो जिंदगी है वो दूध की मिसाल है। उसके अंदर जो बदियां बुराइयां हैं तुम उनका ध्यान रखो, और अगर तुमने ध्यान नहीं रखा तो इस दूध से दुनिया की जीवन और उसकी मौज मजा से दुख में पड़ जाओगे, मुसीबत में पड़ जाओगे। दाग देखो विराली तनो, दाग कहते हैं निशान को। किसी सफेद कपड़े के ऊपर कोई चीज का दागा पड़ जाए, धब्बा पड़ जाए, उसको दाग कहते हैं। दाग यानी निशान। निशान का मतलब फ्लैग भी है, निशान का मतलब निशानी है। तुम मौला की निशानी ढूंढो, दाग देखो विराली तनो। तुम्हारे दिल के अंदर कोई एक धब्बा है जो अली के नाम का लगा हुआ है, कपड़े के ऊपर मैल कुचैल का धब्बा भी गिरता है, कचरे कपड़े के ऊपर केसर का धब्बा भी लगता है, कपड़े के ऊपर इतर लवंडर का भी धब्बा लगता है, परफ्यूम का धब्बा भी लगता है। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे दिल के अंदर अली का जो दाग लगा है, निशान है, तुम उसको देखो, यानी उसका ध्यान रखो। जिंदगी की मौज मजा, फ्रेंड फतूर जो तुम्हारे लिए दूध मिसाल हैं, उसके अंदर जो कचरा गिर गया है उसका ख्याल करो। अगर ये दूध पियोगे मुसीबत में पड़ जाओगे, मुसीबत में पड़ जाओगे। ए जी अन्न पानी ना और गुजारे सूख से, ए प्यारे स्त्री मेरे रोता बाड़ हो। अभी देखो आप इधर सब तो शायद नहीं, लेकिन कुछ न कुछ ऐसे लोग आप में हैं जो रोज रेडियो न्यूज सुनते हैं, पेपर पढ़ते हो। मौलाना हजरत इमाम जब इमाम बन के 1957 में आए, दार इस सलाम के अंदर, बच्चों के अंदर और आम दोनों जगह फरमान किए। माँ बाप फरमाया रोज पेपर पढ़ो ताकि तुम्हें दुनिया में क्या हो रहा है तुम्हें पता लगे, तुम्हें पता लगे कि दुनिया किस तरफ जा रही है। तुम भी दुनिया में हो, जिस ट्रेन में बैठे हो ट्रेन बहुत लंबी है, या जिस स्टीमर में बैठे हो उसमें हजारों आदमी हैं, क्या हो रहा है हमें मालूम होना चाहिए। अगर आप पेपर पढ़ते हो, दुनिया की न्यूज से बाखबर हो, तो आपको पता है यूनाइटेड नेशंस हर साल एक रिपोर्ट बाहर निकालती है। यूनाइटेड नेशंस के अंदर बहुत सी उनकी जो सब्सिडरीज हैं, उनमें एक है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उनकी रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। अभी तक 1980 की रिपोर्ट नहीं निकली, लेकिन 79 की रिपोर्ट पढ़ो, या कभी कभी पेपर के अंदर 80 की रिपोर्ट के थोड़े थोड़े पोर्शंस आते हैं। दुनिया के अंदर वस्ती बढ़ती जाती है, अनाज घटता जाता है। हर साल दुनिया के अंदर लकड़ी ज्यादा वापरी जाती है, जलाने के अंदर भी, और इमारतें लकड़ियां बनाने के लिए, फर्नीचर के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए। तो जंगल कट रहे हैं। वस्ती बढ़ने के कारण से बड़ी बड़ी जो सिटीज हैं वो एक्सपेंड हो रही हैं, विलेजेस बन रहे हैं, वसाहत बढ़ती जाती है, जंगल कटते जाते हैं, और जंगल के कटने से बरसात कम हो रही है। बरसात कम होने के कारण से अनाज भी घट रहा है और पानी की भी अछत है। आपको मालूम है हम यहाँ इस वक्त तांजानिया के अंदर 3.4 लाख 3,64,000 स्क्वायर माइल का एरिया है हमारे टांगानिका का, ज़ंज़िबार पेंबा नहीं, मेनलैंड 3,64,000 स्क्वायर माइल।
ایک وہ زمانہ تھا آج سے 10 برس پہلے تلک، آج سے 5 برس پہلے تک بھی، کہ ٹنگانیکا دنیا کے اندر میجر سپلائر تھا لکڑی کا۔ آج لکڑی باہر بھیجنے کے لیے تو ٹھیک ہے ہی نہیں، لیکن گھر میں استعمال کرنے کے لیے ٹنگانیکا کے اندر لکڑی نہیں ہے۔ جنگل کٹ رہے ہیں، اور جنہوں نے لکڑیاں کاٹ ڈالی انہوں نے نوے جھاڑ کا واویتر نہیں کیا۔ ایفورسٹیشن کے اوپر بہت بڑی بڑی میٹنگیں ہوتی رہتی ہیں۔ اپنے مذہب سے بھی باخبر رہو اور دنیا کے اندر جو ہوتا ہے اس سے بھی باخبر رہو۔